जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं राजस्थान प्रदेश की कुछ खास खबरें। जयपुर में श्री मेट क्षत्रिय स्वर्णकार सभा के चुनाव संपन्न। 23 सभासद पदों के लिए 57 प्रत्याशी मैदान में। समाज ने मत का प्रयोग कर 23 सभासद चुने। चुनाव अधिकारी टीकाराम त्रिवेदी ने बताया कि कुल 57 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें से 23 उम्मीदवारों को अधिकतम मत प्राप्त करने पर निर्वाचित घोषित किया गया। वार्ड नंबर 1 से नारायण मोसूण सबसे अधिकतम मत लेकर विजयी हुए। हमारी जगह है जो स्वर्णकार समाज के जो चुनाव थे, आज हम देख रहे हैं कि कितनी उमंग है और आपके पूरे पैनल के साथ आप जीत के आए। क्या के दो शब्द क्या कहेंगे समाज के लिए? दो शब्द यही है, जो 20 साल समाज आज जीत की पहली से खड़ा हुआ है। जीत मेरी नहीं है, पूरे समाज की जीत है। कोई नहीं आ रहा है इसमें, समाज जीता है और समाज को उन ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे जो 20 सालों से रुकावट थी, उसको पूरे को दूर करेंगे और समाज को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। आगे आने वाले समय में पूरा समाज देखेगा कि अपन किस स्थिति में जा सकते थे जो रुके हुए थे। लोग उतरे, ये उनकी जीत है, क्या कहेंगे? तो यही कहूँगा कि जो भी हुआ अच्छा हुआ है। समाज में जो भी अध्यक्ष बन गया है वो समाज के वास्तविकता में समाज के हित में कार्य करेगा। बड़े ही हर्ष का विषय है कि लगभग 19 वर्षों के बाद में स्वर्णकार समाज की एक सामूहिक जीत हुई है और आप देख रहे हैं कि स्वर्णकार सभा, जयपुर स्वर्णकार सभा, जिसका वजूद पूरे भारत में था, पूरे राजस्थान में था, आज वो सभा के 23 नवनिर्वाचित जो सभासद है वो जीत के आए। हम बधाई देंगे सबसे पहले तो जो चुनाव अधिकारी टीकाराम जी है, जिन्होंने इस पेचीदा मसले को अपनी सूझबूझ से हल करवाया। टीकाराम जी, आपको सबसे पहले बहुत बधाई। शॉर्टकट में बताएं कि क्या इस सभा का विवाद था और आज क्या कहेंगे आप इसको? इसके पुराने इलेक्शनों को लेकर के आपस में विवाद था। 2005 से विवाद था। 11 में इन्होंने एक राजीनामा फाइल किया था। 2014 में वो डिक्री हुआ। 2014 की डिक्री के खिलाफ कुछ लोगों ने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल की, वो चल रही थी। 2024 में कुछ सज्जनों ने इजराय पेश की। इजराय पेश होते ही हमको उसमें अपनी अनुपालना रिपोर्ट पेश करनी थी। हमने अपनी अनुपालना रिपोर्ट पेश की, कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करते हुए हमने निर्वाचन कराने का प्रोग्राम जारी कर दिया और उसके बाद सतत प्रक्रिया चलती रही। इसी बीच कुछ और लोग अलग से उजरदारी और स्टे एप्लीकेशन लेके आए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई स्थिति नहीं हुई कि हमें कोर्ट ने कहीं कोई प्रक्रिया रोकने के लिए कहा हो। आज तक की प्रक्रिया से हमने कोर्ट को शाम को 4:30 पे अवगत करा दिया और कोर्ट को सारा प्रोसेस पेश कर दिया। आप क्या कहेंगे इन 23 सभासदों के लिए कि क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो सबसे यही विनम्र अनुरोध है कि समाज को अब ये 3 नए सिपाही मिले हैं। ये 3 नए सिपाही मिलकर के और जो पुरानी सारी स्थितियां हैं उनको साफ करें और नए स्तर पे समाज को ले जाएं। 19 तारीख को निर्वाचन है पदाधिकारियों का। गोपाल जी महाराज की कृपा रही तो हम उसमें भी कामयाब होंगे। मेरा तो इतना सा ही है कि अंधेरे के हाथों में तलवार सही, खंजर सही, अंधेरा फिर भी अंधेरा है, उजाले से डर जाता है। और ये उजाला आया है 23 लोगों के रूप में। अब उस अंधेरे को आप भगा दो और नया उजाला स्वर्णकार समाज के लिए ले आओ। किसी भी तरीके का प्रतिस्पर्धा हो तो ये समाज की भी एक प्रतिस्पर्धा थी। हर चीज के अंदर जैसे कोई खेल खेलते तो उसमें भी दो गुट होते हैं। दो गुट के साथ में समाज चुनाव तो लड़ा, लेकिन आप जो आज परिवेश देख रहे हैं, दोनों गुट नहीं, पूरा समाज एक हो चुका है। सबसे पहले मैं नारायण जी से बोलूंगा। नारायण जी, समाज दो गुट में मिलकर के चुनाव लड़ा था, लेकिन आज सभी 57 लोग जो चुनाव लड़े और उनके साथ जितने भी समाज बंधु एक जाजम पर हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो इतना ही कहूँगा कि अध्यक्ष जो भी बने समाज हित के लिए बने और जो 9,000 आदमी आज सदस्य से कम 1 लाख सदस्य अगली बार बने और जो भी अध्यक्ष बनता है वो 2 साल बाद में अपने मन से दिल से ये चुनाव दोबारा कराए और समाज की प्रथा को आगे चलाए और जितने 23 नहीं 57 प्रत्याशी से एक साथ ले और 101 की कार्यकारिणी बना के समाज के अंदर ये जो जलवा चला है उसको आगे चलाए। धन्यवाद। देखिए, कई ऐसी दुविधाएं हैं, कई ऐसे विचार हैं अभी भी कई समाज बंधुओं के बीच में कि ये सभा के चुनाव तो हो गए, लेकिन कहीं फिर से ऐसा नहीं हो कि कोई एक नया विवाद उत्पन्न हो जाए और उस वजह से ये जो समाज संगठित हुआ है ये टूट जाए। तो जो विजय जी हैं, जो एक तरीके से मैं कहूँगा औपचारिक रूप से अध्यक्ष बन चुके हैं,
सिर्फ खाना पूर्ति बाकी है, जो चुनाव अधिकारी जी 19 तारीख को करवा देंगे। विजय जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। समाज को बहुत अपेक्षाएं, उम्मीद है आपसे। अब समाज वो नहीं चाहता कि ऐसा व्यक्ति हमें मिले जो हमें समय ना दे सके। अब आपको एक युवा है, तो युवा जोश के साथ में आपको आगे बढ़ना है। क्या विजन है, कुछ 2 विजन आपके बताएं समाज के। सर्वप्रथम समाज के सभी बंधुओं का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और टीम को इस योग्य समझा। उन्होंने जिता के पूरी टीम को समर्थन दिया, उसी के लिए पूरी समाज का बहुत बहुत आभार। जीत और हार कुछ भी नहीं है, समाज एक था, एक है और एक रहेगा। सदैव समाज एक साथ चलेगा, एक साथ चलेंगे तो जो जो अचीवमेंट अपन ने सोची है उससे कहीं ज़्यादा अपन प्राप्त करेंगे। और जो समाज का विकास 18 सालों से रुका हुआ था, जैसा कि टीकाराम जी ने कहा, उसके बाद में जो समाज का सूर्य उदय आज हुआ है, वो सूर्य उदय की रोशनी पूरा समाज ही नहीं पूरा राजस्थान देखेगा। उस स्थिति में अपना समाज जल्दी ही पहुंच जाएगा कि राजस्थान में हर व्यक्ति बोलेगा तरक्की देखनी है तो स्वर्णकार समाज जयपुर से देखे।